ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अभी हम रिव्यू करने वाले हैं थार इस नेटफ्लिक्स इंडिया की नई रिवेंज ड्रामा फिल्म का, जिसके को राइटर और डायरेक्टर है राज सिंह चौधरी और अनुराग कश्यप भी उनके साथ में इस फिल्म के को राइटर है। डायलॉग्स उन्होंने लिखे हुए हैं। राज सिंह चौधरी इससे पहले हॉटस्टार के लिए एक फिल्म को डायरेक्ट कर चुके हैं जिसका नाम है शादिस्तान, जो मैंने अपने जीवन में देखी हुई सबसे घटिया, घिनौनी और निकृष्टतम मानसिकता की फिल्म मैं उसे कहूँगा। अगर आपने हमारा शादिस्तान का रिव्यू नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखना। तो ऐसे राज सिंह चौधरी ने नेटफ्लिक्स इंडिया के लिए अपनी दूसरी फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसके प्रोड्यूसर है अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर, जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका में भी है फातिमा सना शेख के साथ में। थार कुल मिलाकर 1 घंटे और 48 मिनट की फिल्म है, जिसे अभी 2 दिन पहले ही 6 मई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया। अब देखिए, नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है तो ये कुछ अलग से बताने की आवश्यकता नहीं कि वो हमें बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता है, इवन कुछ हद तक टॉर्चर करता है, ये कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे जो नई जनरेशन के फिल्म मेकर्स आए हुए हैं बॉलीवुड में विशेषतः, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वे कुछ वेस्टर्न फिल्मों को देखकर, कुछ बाहर की फिल्मों को देखकर उन फिल्मों की थीम को, उस कंसेप्ट को बिल्कुल वैसा का वैसा भारत में वो फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो ना भारत को समझते हैं, ना भारत के लोगों को समझते हैं, ना यहाँ के गाँवों को समझते हैं। बस कुछ ऐसा बाहर का कंटेंट देखकर बस वैसा का वैसा, वैसे ही कैरेक्टर्स, थीम, फिल्म का लुक, कलर, सिनेमेटोग्राफी वैसा वैसा उठाकर यहाँ पर वो चिपकाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ क्रिएटिविटी नहीं। और क्रिएटिविटी दिखाएंगे भी कहाँ से जब आप जिस देश के लोगों को लेकर आप फिल्म बना रहे हैं उनके साथ आप कनेक्टेड ही नहीं हैं, तो बस आप ऐसे ही कुछ उठाकर चिपकाने का ही प्रयास करेंगे। अब थार की बात करें तो हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्म से ये फिल्म काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगती है। जो फिल्म का लुक है, थीम है, जिस प्रकार के कैरेक्टर्स उन्होंने दिखाए हैं, वो देखकर तो बिल्कुल आपको देखते ही पता चलेगा कि भाई हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों से ही ये फिल्म काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड लगती है। अब ये एक रिवेंज ड्रामा है। राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर के पास के एक गांव की ये कहानी है। लगभग 80 के दशक में स्थित, 90 के दशक में स्थित इसकी कहानी है। और इस गांव में अचानक से कई सारी हत्याएं होने लगती है। अब हत्या होने के बाद में गांव के जो एक पुलिस ऑफिसर है सुरेख सिंह, अनिल कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है, वो अभी रिटायर ही होने वाले हैं और अपने करियर का उनका ये आखिरी केस होने वाला है जो उन्हें अभी सॉल्व करना है कि भाई ये हत्या अभी कैसे हो रही है। यहाँ पर जो बॉर्डर के पार से, पाकिस्तान से काफ़ी सारा ड्रग इस गांव में आता है। इस गांव के भी कई सारे लोग इस ड्रग के बिजनेस में पाकिस्तानियों के साथ में कनेक्टेड है। तो सबसे पहला संशय तो जो ड्रग के बिजनेस में जुड़े हुए लोग हैं, एक हनीफ खान का कैरेक्टर है, उस पर सबसे पहला संशय आता है कि भाई शायद यही व्यक्ति लोगों की हत्या कर रहा है। और एक मिस्टीरियस ऐसा स्ट्रेंजर फिर गांव में आता है, रहस्यमय व्यक्ति, हर्षवर्धन कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है। दूसरा सस्पेक्ट ये है कि शायद हो सकता है कि ये इन लोगों की हत्या कर रहा हो, पर उसका मोटिव क्या है ये हमें फिर बिल्कुल फिल्म के एंडिंग में पता चलता है। और इसके साथ में ही नेटफ्लिक्स इंडिया का कंटेंट है तो स्वाभाविक सी बात है कि पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटी गई है। भारत के गांव को जितना वर्स्ट पॉसिबल वे में यहाँ पर स्टेरियोटाइप किया गया है, मतलब इतना घटिया और गंदे तरीके से बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भारत के गांव को स्टेरियोटाइप करते हैं कि वो देखकर ही घिन आती है। इन लोगों को ना सच में अपने एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकलकर कुछ दिन भारत के गांव में आकर रहना चाहिए। मतलब बस जितने भी पुरुष होते हैं वो बस महिला, मैं हमेशा देखिए ये लाइन यूज़ करता हूँ कि जब भी हमारे देश के फिल्म मेकर्स को, विशेषतः बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स को भारत के गाँव को दिखाना होता है तो ऐसा दिखाते हैं जैसे भारत के गाँव के जो पुरुष होते हैं ना, वो ऐसे डंडे लेकर बैठे हुए होते हैं और बस ऐसे महिलाओं को, ऐसे बच्चियों को पटक पटक कर मारते हैं, महिलाओं को बस डंडों से पीटते रहते हैं, ऐसे दरिंदे, खूंखार मॉन्स्टर जैसे होते हैं गाँव के लोग। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही दिखाने का प्रयास किया है। जितेंद्र जोशी का एक पन्ना का कैरेक्टर है, उसकी पत्नी का कैरेक्टर प्ले किया है फातिमा सना शेख ने। तो वो किस प्रकार से अपनी पत्नी पर अत्याचार करता है, और केवल एक पर्टिकुलर इस परिवार तक ये बात उन्होंने सीमित नहीं रखी है, ये पूरे गांव को ही उन्होंने इसी प्रकार से स्टेरियोटाइप किया है।
और गांव के लोग किस प्रकार से महिलाओं को कितना जज करते हैं या कितने निकृष्ट मानसिकता के होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें बार बार उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। और इसके साथ में ही इस गांव को बहुत ही ज़्यादा जातिवादी मानसिकता का भी दिखाया है। इवन गांव के लोग किसी भी होटल में किसी भी दुकान में खाने के लिए भी जाते हैं तो सबसे पहले वो दुकान किस जाति का है ये चेक करते हैं, या फिर किसी से अगर लाइटर भी लेना हो, बीड़ी भी, कुछ सिगरेट आदि भी लेना हो तो उससे पहले भी वो चेक करते हैं कि वो किस जाति का है। मतलब इस हद तक गांव के लोग जातिवादी मानसिकता के होते हैं, ये दिखाया है। अब देखिए, मैं भी एक भारत के गांव से आता हूँ और हमारे मतलब गांव में समय समय पर अलग अलग मेले लगते हैं जिसे जतरा कहते हैं महाराष्ट्र में। कभी खंडोबा की, कभी अलग अलग मसोबा की, अलग अलग बहुत सारी जतरा मेले आदि लगते रहते हैं। सैकड़ों सैकड़ों दुकानें लगती है, काफ़ी लंबे एरिया में ऐसे काफ़ी सारी दुकानें लगती है और हज़ारों हज़ारों लोग उन मेलों में आते हैं। और कोई भी मतलब ये देख नहीं रहा कि भाई कौन कौन से दुकान किसका है, कौन किस समाज का है, क्या है। सब लोग मिलकर ये पूरी जत्रा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, एक साथ में वो मनाई जाती है। और केवल जत्रा या मेले की बात नहीं है, कोई भी उत्सव हो, त्यौहार हो गांव में या किसी की शादी आदि हो तो पूरा का पूरा गांव उसे मनाने के लिए एक साथ में सम्मिलित होता है। पर अगर आप बॉलीवुड की दृष्टि से भारत के गाँव को देखेंगे तो वहाँ पर बस दरिंदे और मॉन्स्टर्स रहते हैं जिनके अंदर कोई हृदय नाम की कोई भावनाएं वगैरह कोई बची हुई होती ही नहीं है। और जैसा कि हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्मों में आपने देखा होगा, वहाँ के जो जब भी कोई वेस्टर्न फिल्म हॉलीवुड की उठाकर देख लीजिए, कोई स्ट्रेंजर जब उस गाँव में आता है ना तो उस जगह के लोग ऐसे बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस चेहरे, उनके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है, ऐसे उस स्ट्रेंजर की तरफ ऐसे घूर घूर कर देखते रहते हैं। ये आपने कई सारी फिल्मों में देखा होगा। तो बस वही सेम चीज़ हमारे देश के फिल्म मेकर्स भी भारत के गांव को दिखाते समय वो चिपका देते हैं। इतने घटिया तरीके से भारत के गांव को लोगों को दिखाते हैं ना कि जिनकी तरफ देखकर आपको घिन आएगी सच में। पर सच में अगर आप भारत के गांव में जाकर देखेंगे ना तो गरीब से गरीब किसान का परिवार हो, गरीब से गरीब परिवार हो, कोई नया व्यक्ति अगर गांव में आता है तो बड़े ही प्रेम से उसका स्वागत किया जाएगा, खाने के लिए, पीने के लिए, पानी आदि पूछा जाएगा, बड़े ही हंसते खेलते चेहरे आपको गाँव में दिखाई देंगे। पर इनकी अपनी एक अलग ही काल्पनिक दुनिया होती है बॉलीवुड वालों की, जो उस काल्पनिक दुनिया से कभी बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। और देखिए, गलत लोग हर जगह पर होते हैं, पर जब आप किसी समाज को, भारत के गाँव को बार बार एक ही प्रकार से स्टेरियोटाइप करते जाते हैं तो ये निश्चित रूप से गलत है। और देखिए, भले ही कहानी का जो बेसिक प्लॉट, बेसिक जो कहानी है वो भले ही आपकी कितनी भी अच्छी हो, पर अगर उस कहानी के जो कैरेक्टर से, जो पात्र है, वो अगर रिलेटेबल नहीं हो, जिनके साथ हम जुड़ नहीं पाए, कनेक्ट नहीं हो पाए, हम उनके प्रति हमारे मन में कोई सिंपैथी नहीं बन पाई, या उनके जीवन में आगे क्या हो गया जानने की हमारे मन में अगर उत्सुकता ही नहीं बन पाए ना, तो वो कहानी कितनी भी अच्छी हो, हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है। और यही सबसे मुख्य प्रॉब्लम है हमारे देश के फिल्म मेकर्स का, या ऐसे फिल्म मेकर्स का। अब ठीक है, एक रिवेंज ड्रामा है, जो बेसिक प्लॉट, जो बेसिक थीम थी, कहानी थी इस फिल्म की, वो भी अच्छी थी, पर कैरेक्टर्स, जो पूरा एक वातावरण जिस प्रकार से दिखाया है वो देखने की इच्छा ही नहीं होती। एक और बात जो नेटफ्लिक्स इंडिया के ज़्यादातर कंटेंट में हमें कॉमन देखने को मिलती है, वही बात हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ये भी आपने मेरे से कई बार सुना होगा, पर फिर से मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो वही सेम चीज़ उन्होंने यहाँ दिखाई है कि जो पति है वो नपुंसक है, पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, या बहुत अत्याचारी है, या काम में इतना बिजी कि पत्नी के लिए समय नहीं दे पाता। और फिर इन सब बातों की आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक प्रकार से दिखाया जाता है। तो यही सब बातें यहाँ पर भी है। जो पन्ना का कैरेक्टर है वो नपुंसक है, पत्नी को बिस्तर पर खुश नहीं कर पाता, पत्नी को समय नहीं दे पा रहा, बहुत अत्याचारी है। और फिर फातिमा सना शेख के कैरेक्टर को फिर दिखाया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह जो भी है, और फिर एंडिंग में एक ट्विस्ट आ जाता है। पर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी हमारा पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही इस फिल्म से, इसके कैरेक्टर से उठ चुका होता है। कुल मिलाकर नेटफ्लिक्स इंडिया से ये जो भी कंटेंट आते जा रहा है, ये सब देखकर तो यही लग रहा है कि शायद नेटफ्लिक्स इंडिया को भारत में रहना ही नहीं है, या जल्दी से जल्दी उनको यहाँ से पैकअप करना है, भाग जाना है। क्योंकि जिस प्रकार के कंटेंट को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, वो फिर भी वैसा ही कंटेंट बनाते जा रहे हैं। मैं थार को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में काफ़ी सारा वायलेंस है, सेक्सुअल वायलेंस भी दिखाया गया है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं है। बाकी दोस्तों, आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।